नमस्कार फ्रेंड्स, आर एस ज्ञान यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, पीएम किसान सम्मान निधि की वेबसाइट ओपन है। जो किसान भाई इस वीडियो को देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और किस्त नहीं मिली है, तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना न्यू आवेदन पीएम सम्मान निधि का कर सकते हैं और आने वाली किस्त आसानी से पा सकते हैं। ज़रूरी डॉक्यूमेंट इसमें क्या होते हैं वो जान लीजिए। इसके लिए आपको मात्र केवल आधार कार्ड और खतौनी यानी कि इंतकाफ दोनों एक ही होता है, जो कि होना आवश्यक है। तो आधार खतौनी आपके पास है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपना नया रजिस्ट्रेशन आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना होगा न्यू फार्मर रजिस्ट्रेशन पर। यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अगला जो स्टेप है वो आपके सामने होगा। 2025 में जो नया प्रोसेस है आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। क्योंकि 19 में किस्त आ चुकी है और 20 में किस्त जारी होने वाली है और आपने अभी तक आवेदन नहीं किया है, तो फटाफट इस वीडियो के माध्यम से आवेदन करिएगा और अगली किस्त के लिए आप भी तैयार हो जाइए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको रूरल है या अर्बन है इस चीज़ को जान लेना चाहिए। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर डालना चाहिए। रूरल है तो, यदि अर्बन है तो यहाँ पर टिक करना होगा। यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर और आधार नंबर दोनों फिल करना होगा। चूंकि यहाँ हम जो है रूरल हैं और रूरल मैंने टिक किया है, अब हमें यहाँ पर आधार नंबर डालकर मोबाइल नंबर डालना होगा। उसके बाद हमें स्टेट को सिलेक्ट यहाँ से कर लेना होता है। स्टेट सिलेक्ट करने के बाद आपको कैप्चा फिल करना होगा। कैप्चा फिल करने के बाद आपको गेट ओटीपी पर क्लिक करना होता है। आपको याद होना चाहिए कि आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। यदि मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है तो नज़दीकी एनरोलमेंट सेंटर, पोस्ट ऑफिस, बैंक में जाकर जहां पर आधार अपडेट होते हैं वहां पर अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा के अपना आवेदन आप स्वयं से फिल कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर गेट ओटीपी पर हम क्लिक कर देते हैं। फ्रेंड्स, ओटीपी जा चुका है और ओटीपी को यहाँ डालकर कैप्चा फिल करेंगे। उसके बाद सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना होता है। जैसे ही सबमिट करते हैं तो जो आधार रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर आपका ओटीपी चला जाता है। यदि ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो डोंट डिड नॉट रिसीव रिसेंड ओटीपी पर आप क्लिक कर सकते हैं और पुनः ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ ओटीपी आ चुका है। आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी को डालेंगे यहाँ पर और वेरीफाई आधार ओटीपी पर हमें क्लिक कर देना होगा। अगला स्टेप आपके सामने है। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक और विलेज आपको अपना सेलेक्ट करना है, जो कि आपके आधार कार्ड में दिया गया है उसके अकॉर्डिंग। फार्मर नेम यहाँ आधार से वेरीफाई होकर ऑटोमेटिक आ जाता है। वैसे ही जेंडर भी आ जाता है। अब कैटेगरी आपकी क्या है, जनरल ओबीसी है या फिर एससी एसटी है, तो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ज़मीन का जो हेक्टेयर है वो कितना है, 1 से 2 हेक्टेयर में है या फिर 1 से 2 हेक्टेयर से ज़्यादा है। तो ज़्यादा होने पर आप अदर का ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं और 0 से लेके 2 हेक्टेयर तक का आप स्मॉल में सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिक आधार है, आधार नंबर है, मोबाइल नंबर पहले से है रजिस्ट्रेशन के समय का जो हमने भी डाला था, एड्रेस भी रजिस्ट्रेशन और आधार से वेरीफाई होकर यहाँ पर आया है। पिन कोड, फादर्स नेम, हस्बैंड नेम जो भी है आधार से वेरीफाई होकर आया है। अब लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी का जो ऑप्शन है वो आपके सामने है, जो कि आपकी खतौनी ऑब्लिक इंतकाफ एक ही होता है जिस पर अंकित होती है। उसको देखने के लिए आपको जाना होगा भूले की साइट पर, जहां पर आपको लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी देखने को मिल जाएगी। तो चलिए चलते हैं भूले की साइट पर। ये है भूले की साइट, जिसको सर्च करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जो भी जनपद है जनपद को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद तहसील ऑटोमेटिक आ जाएंगे, जो भी तहसील सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ राजस्व ग्राम ऑटोमेटिक शो करेंगे। अब जो भी राजस्व ग्राम मौजा ग्राम पंचायत आपका है उसका पहला अक्षर, ग्राम का पहला अक्षर चुने में से सिलेक्ट करना है। ऑटोमेटिकली यहाँ उसी से रिलेटेड नाम आ जाएंगे। जो भी गांव आपका है, जो भी मौजा है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करते ही अगला स्टेप आपके सामने कुछ इस प्रकार से होगा। अगला स्टेप आपके सामने है दोस्तों, और वर्तमान फसली को सिलेक्ट करना है। यदि आपके पास घाटा संख्या है तो सर्च कर लेंगे, किसी ओल्ड खतौनी में पड़ी हो आपके पास पहले से, तो यहाँ डालकर और इस वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से खोजेंगे और खोजेंगे तो देखे पर क्लिक करके अपना निकाल सकते हैं और चेक कर सकते हैं। उसके बाद वही घाटा संख्या वहाँ पर डाल सकते हैं
सॉरी, उसका जो अनइक्यू आईडी होती है लगभग 16 अंकों का होता है, उसको वहाँ पेस्ट करेंगे लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी पर। तो यहाँ हम, मेरे पास कुछ भी नहीं है, तो मैंने यहाँ पर जो है खाते के नाम द्वारा खोजे पर क्लिक कर दिया है। और यहाँ पर नाम के कुछ अक्षर भरने हैं आपको, जैसे मान लीजिए राम है, मोहन है, जो भी है, तो उसको यहाँ भर लेंगे, फिल कर लेंगे इस वर्चुअल कीबोर्ड की सहायता से। खोजे करेंगे तो वो वहाँ निकल कर आ जाएगा, आप उसको सर्च कर लेंगे, जो भी नाम आपका होगा उसी पर क्लिक करेंगे तो आपका गाटा संख्या वहाँ पर शो कर जाएगा कुछ इस प्रकार से। डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं जो स्टार्टिंग में ये गोले से बने हुए छोटे छोटे से, इसी के जस्ट बराबर से गाटा संख्या दी हुई है, जो कि मैंने सिक्योरिटी रीजन से हाइड किया हुआ है। उसके बाद नाम दिया गया है, उसके बाद यहाँ लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी 16 अंकों की जो होती है यहाँ दी गई है, उसके बाद ये क्षेत्रफल हेक्टेयर में दिया गया है। तो जो भी नाम इनमें से आपका है उसी पर टिक कर लेंगे और उसको उद्धरण देखे पर क्लिक करके अपना खतौनी के निकाल लेंगे और ये देख लेंगे खतौनी मेरा ही है, कंफर्म है। उसके बाद जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है वो आप वहाँ पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर भी लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी दिख रही है। बट आपने चूंकि नाम से सर्च किया है तो बहुत सारे नाम आ रहे हैं, तो यहाँ कंफर्म करना होगा। एक ही नाम के मान लीजिए 10 नाम आ रहा है तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मेरा ही है? तो यहाँ पर अब जो वाइट वाइट सा दिख रहा है, बिंदी सी गोला सा दिख रहा है, यहाँ टिक करना होगा। टिक करते ही यहाँ देख सकते हैं उद्धरण देखें वाला जो बटन है, ग्रीन माउस की सहायता से देखने का प्रयास करेंगे। देखिए उद्धरण देखें ग्रीन हो चुका है, बस इस पर क्लिक करके बारी बारी से आपको चेक कर लेना है और जो भी खतौनी होगी आपकी उस पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी होगा उसको कॉपी पेस्ट वहां पर कर देना होगा। यदि गाटा संख्या पहले से ही पता है तो आप एक बार में ही गाटा संख्या डालकर खोजे पर क्लिक करके आपको वो निकल कर आ जाएगा लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी, जो कि आप उसको नोट करके वहां पर डाल देंगे। देखिए जैसे मैंने गाटा संख्या डाला और खोजे पर क्लिक किया, तुरंत यहाँ पर देखिए गाटा संख्या भी दिख रहा है, जो गोला बना हुआ छोटा सा बिंदी उसके जस्ट बगल से जो है गाटा संख्या है, उसके जस्ट बराबर से देख सकते हैं 16 अंकों का 147544 करके, और सिक्योरिटी रीजन से हट किया गया 16 अंकों का यहाँ जो है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मिल गया है। तो सीधा यहाँ पर क्लिक करके इसको कॉपी कर लेंगे या नोट करके जहाँ लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी मांगा जा रहा है वहाँ पर पेस्ट कर देंगे। ठीक है, अब नाम से जैसे आपने सर्च किया तो आपको खतौनी को निकालना होगा, उसके बाद वहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी आपको पेस्ट कर देना होगा या लिख देना होगा। देखिए मैंने यहाँ पूरा खतौनी को निकाल लिया है और मैं आपको समझाने के पर्पज से बताना चाहूँगा कि जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में बंद कर रखा है, तो जो छोटा सा ब्रैकेट है उसमें गाटा संख्या दी हुई है और यहाँ जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी दी गई है 16 अंकों की। तो बस यही लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी जो है आपको जो यूनिक कोड बोलते हैं उसको यहाँ पर जो है कॉपी करके 16 अंकों का जो स्टार्टिंग है 147544 से लेके लास्ट तक है, ठीक है, तो उसको कॉपी कर लेंगे और कॉपी करके और नोट करके वहाँ पर जहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि में लैंड रजिस्ट्रेशन मांगा गया है पेस्ट कर देंगे या फिर वहाँ पर लिख देंगे, अपने मोबाइल से या कीबोर्ड से टाइप कर देंगे। तो मैं समझता हूँ आपको जो 16 अंकों का जो यूनिक कोड है, जो लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी है, इसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स यहाँ पर लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी को लिख दिया गया है, टाइप कर दिया गया है, जो कि 16 अंकों का होता है लैंड रजिस्ट्रेशन आईडी। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला स्टेप जो राशन कार्ड नंबर है तो डाल सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद जो है एक्सेप्टेंस फॉर पीएम किसान मान धन योजना, ये एक योजना होती है सरकार की तरफ से जिसमें आधा पैसा आपका कटता है, आधा सरकार की तरफ से आता है। और जो भी एज वहाँ डिसाइड की जाती है उस एज के बाद आपको पेंशन आना शुरू हो जाता है, इस प्रकार का सिस्टम होता है। तो यदि आप लेना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो पर टिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ ओनरशिप लैंड होल्डिंग सिंगल है या फिर ज्वाइंट है, बहुत लोग शामिल हैं या फिर आपकी तरह सिंगल है। तो चूंकि मैंने सिंगल पर टिक कर रखा है, यदि आप बहुत से लोग शामिल हैं खतौनी में, पार्टनरशिप है, तो आप ज्वाइंट पर टिक करेंगे। क्योंकि सिंगल पर टिक किया है मैंने, क्योंकि सिंगल है, अकेली तनहा है खेती हमारे पास, इसलिए। ठीक है, अब यहां पर ऐड बटन पर क्लिक करना होगा। ऐड बटन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने सर्वे खाता नंबर आ जाता है, जो कि खतौनी में स्पष्ट लिखा रहता है, डाल देंगे यहाँ पर। और उसके बाद खसरा नंबर स्पष्ट रूप से लिखा रहता है, वो भी यहाँ डाल देंगे। एरिया इन हेक्टेयर, यदि आप सिंगल हैं तो जो भी आपका उसमें हेक्टेयर है पूरा लिख देंगे यहाँ पर। यदि आप मान लीजिए 5 लोग शामिल हैं या 10 लोग शामिल हैं, ज्वाइंट में हैं, तो जो भी आपका शेयर खतौनी में लेटेस्ट खतौनी में आ रहा है वो शेयर यहाँ पर लिख देंगे, अपना शेयर। ठीक है, उसके बाद लैंड ट्रांसफर स्टेटस 1/2/19 से पहले का है या फिर बाद का है, तो उस पर टिक आपको कर देना होता है।
करने के बाद जो है अगला स्टेप आपके सामने है लैंड ट्रांसफर डिटेल्स में डेथ ऑफ हस्बैंड पति की मृत्यु के बाद है, या फिर डेथ ऑफ फादर पिता की मृत्यु के बाद है, या फिर एंसियस्टर लैंड विरासत में मिला है, परचेज ऑफ लैंड है, गिफ्टेड है, लैंड ग्रांट अलॉटमेंट है, जो भी है वो आपकी खतौनी पर लिखा रहता है। उस बैक साइड में भी वहाँ डेट दी हुई रहती है, उस डेट को यहाँ अंकित कर देंगे। अगले स्टेप में यदि आपको पता नहीं है तो अपने लेखपाल से या फिर तहसील में जाकर पता कर सकते हैं कि हमारा जो विरासत है, जो भी आपका खेत आया है आपके नाम पर, किस प्रकार से आया है और इसका डेट क्या है। पहले तो खतौनी में दिया रहता है, यदि नहीं है तो फिर आप अपने लेखपाल से या तहसील में संपर्क कर सकते हैं। तो जैसे मुझे मान लीजिए ज़मीन मिली है विरासत में, तो विरासत को सिलेक्ट करूंगा। अगला जो स्टेप है वो डेट का है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ। डेट खतौनी के पीछे लिखा होगा या फिर एक ही पेज में खतौनी आ रहा तो आप फ्रंट पर ही देख सकते हैं। तो जो भी डेट है आपकी, यहाँ डेट को अंकित कर देंगे जब भी आपका मिला है। तो डेट यहाँ मैंने अंकित कर दिया डेमो के तौर पर, ठीक है। डिटेल्स यहाँ फिल हो गई है और यहाँ पट्टा नंबर RFA यदि आपके पास है, आपको ज्ञात है तो आप यस कर सकते हैं, यदि नहीं है तो आप यहाँ पर नो करेंगे। और उसके बाद यहाँ डिटेल को चेक कर लेंगे, जैसे खसरा नंबर है, गाटा संख्या है, एरिया नंबर है और विरासत है और विरासत की डेट है और कब ट्रांसफ़र हुई, ये सब चेक करने के बाद आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना होगा। तो ये जो ज़मीन है आपकी यहाँ सेव हो जाएगी। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे ज़मीन यहाँ ऐड हो चुका है और ऐड होने के बाद कुछ यहाँ जैसे कि स्टेटस 0 आ रहा, तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं, वो ऐसा ही आएगा। और आगे देखिए पट्टा नंबर, आधार नंबर या एन लिख कर आ रहा है। ये जब डेट ऑफ फादर या डेट ऑफ हस्बैंड का लिखेंगे तो यहाँ आधार नंबर मांगता है, अदरवाइज यहाँ ऐसा ही लिख कर आता है। तो अब बात आती है खतौनी अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में। आपको अपनी लैंड रजिस्ट्रेशन ID PDF में 200 KB से कम में अपलोड करनी है। यदि 200 KB से ज़्यादा का हो रहे हैं, ज़्यादा पेज हैं, तो PDF बनाने के बाद आप PDF रिसाइजर ऑनलाइन नेट इंटरनेट की सहायता से उस साइज को रिसाइज कर सकते हैं और यहाँ पर अपलोड कर देते हैं। तहसील से सत्यापित खतौनी ही लगाएं, जिससे फॉर्म ज़्यादा एक्सेप्टेड होने के चांसेस हैं। तो यहाँ पर PDF खतौनी में अपलोड हो चुका है। अब हमें सेव बटन पर क्लिक करना होगा। सेव बटन पर क्लिक करने से पहले पूरा फॉर्म को अच्छे से टॉप मिडिल बॉटम में चेक कर लेना है और फाइनली इसको खतौनी को अपलोड करने के साथ, जो कि तहसील द्वारा सत्यापित है, सेव करने के बाद आपका डाटा सेव सक्सेसफुल हो जाएगा। जैसे ही सेव बटन पर क्लिक किया है, डाटा आपका सेव सक्सेसफुल कुछ इस प्रकार से हो जाता है और यहाँ पर रिकॉर्ड हैज बीन सबमिट सक्सेसफुली, योर फार्मर ID इज यहाँ दी हुई होती है, क्लिक हियर टू गो बैक, इस प्रकार का स्टेटस आपके सामने आ जाता है। इसका मतलब फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका। अब आपको फिर से होम पेज पर जाना होगा और अपना आधार नंबर डालकर अपना स्टेटस चेक कर सकते हैं कि हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं हुआ है। ये है आपकी ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पर स्टेटस ऑफ सेल्फ रजिस्टर्ड फार्मर CSC, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना होगा। इस प्रकार से अगला स्टेप आपके सामने होगा। आधार नंबर डालकर कैप्चा फिल करते हुए सर्च करेंगे, स्टेटस आपके सामने शो कर जाता है। इस प्रकार सर्च करने पर आपका स्टेटस आपके सामने होगा और स्टेटस के सामने स्टेटस देख सकते हैं, रीजन फॉर रिजेक्शन के सामने रीजन रिजेक्शन का देख सकते हैं। कृषि विभाग में जाकर इसका संशोधन कर सकते हैं। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।